नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और अब वक्त हो चला है बुलेटिन का, जिसमें हम आपको देश दुनिया कोरोना अपडेट्स, मार्केट, बिजनेस तमाम खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन, आइए शुरू करते हैं। $20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज के किन सेक्टर्स को फायदा मिलेगा, इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देनी शुरू कर दी है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एमएसएमई सेक्टर को बिना गारंटी 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इस ऐलान से 45 लाख एमएसएमई यूनिट्स को फायदा होगा। ये लोन 4 साल के लिए होगा, जिसमें 1 साल के लिए मूलधन चुकाने की छूट मिलेगी। इस स्कीम का फायदा 31 अक्टूबर 2020 तक लिया जा सकता है। There are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores or 100 crores whose turnover will benefit from this. This will benefit 45 lakh units. इस मेगा आर्थिक पैकेज में स्ट्रेस्ड यानी पैसे की गंभीर तंगी से जूझ रहे एमएसएमईज के लिए 20,000 करोड़ रुपए पूंजी देने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि देश में 2 लाख एमएसएमईज हैं जो पैसे की तंगी से जूझ रही हैं। इससे उनकी समस्या दूर होगी। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स भी बनाया जाएगा, जो उन एमएसएमईज के लिए होगा जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है और जो विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की समस्या से आगे नहीं बढ़ पा रहे। सरकार ने एमएसएमईज की परिभाषा में बदलाव किया है ताकि उनको मिलने वाली मदद का ज्यादा से ज्यादा फायदा। सरकार ने माइक्रो कंपनियों के लिए निवेश की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है और टर्नओवर 5 करोड़ कर दिया है। ऐसे ही स्मॉल कंपनियों के लिए निवेश की सीमा 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ कर दिया गया है। मीडियम यूनिट्स के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ और टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। इस फैसले से कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने और पूंजी जुटाने में बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने खरीद में लोकल कंपनियों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके लिए ग्लोबल टेंडर की शर्तों में भी बदलाव किया है। अब 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर की इजाजत नहीं होगी। इससे देश में मौजूद छोटी कंपनियों को सरकारी खरीद में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। साथ ही सरकारी कंपनियों में फंसे एमएसएमईज के बकाये को 45 दिन के अंदर चुका दिया जाएगा ताकि उनकी पूंजी की दिक्कतें दूर हो सकें। That for government procurement, tenders up to 200 crores will no longer be on global tender route, meaning global tenders will be disallowed in government procurement for tenders up to 200 crores. एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। 30,000 करोड़ रुपए एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को मिलेंगे। एनबीएफसीज में 45,000 करोड़ रुपए आंशिक कर्ज गारंटी स्कीम के जरिए डाले जाएंगे। इसमें 20% का नुकसान भारत सरकार उठाएगी। इसमें AA और उससे नीचे वाले पेपर भी शामिल किए जाएंगे। पैसे की तंगी से जूझ रही देश की बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। ये पैसा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के लिए दिए जाएंगे। इस पर राज्य सरकारों को गारंटी देनी होगी। इस रकम का इस्तेमाल बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों, ट्रांसमिशन कंपनियों के बकाये चुकाने के लिए। वित्त मंत्री ने इस पैकेज का ऐलान करते हुए साफ साफ कहा कि इसका फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए। कोरोना संकट की इस घड़ी में सरकार ने ईपीएफ राहत स्कीम को और 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अभी तक सरकार मार्च, अप्रैल और मई के लिए ईपीएफ का पूरा योगदान कर रही है। अब सरकार ने ऐलान किया है कि यह योगदान जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी जारी रहेगा। इसमें
3.6 लाख संस्थाओं के 72 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। For the next 3 months, employers need to pay only 10% and not 12% so that they will have some more money in their hands. A liquidity relief of 6,750 crores for both the employee and employer will be available for the next 3 months. डायरेक्ट टैक्स को लेकर कई राहतों का ऐलान किया गया है। वित्त वर्ष 2020 के लिए इन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। इस एक्सटेंशन से टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने टीडीएस, टीसीएस की दरों में 25% की कटौती कर दी है। इससे टैक्स पेयर्स के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के जरिए ब्याज और पेनल्टी के मामले सुलझाए जाते हैं। इससे पहले स्कीम को 30 जून तक बढ़ाया गया था। कोरोना की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर और संकट से घिर गया है, लेकिन वित्त मंत्री ने अपने मेगा पैकेज में रियल एस्टेट सेक्टर का भी ख्याल रखा है। सरकार ने प्रोजेक्ट्स के पूरा होने और रजिस्ट्रेशन के 6 महीने की राहत दी है। रेरा की टाइमलाइन के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स डिफॉल्ट की श्रेणी में आ जाते हैं उनके लिए ये बड़ी राहत है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राज्यों को सलाह देगी और उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये प्रावधान करें कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन तारीख 6 महीने तक आगे बढ़ा दी जाए। इसके बाद रेरा संशोधित और बढ़े हुए समय अवधि के साथ नए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर्स और डेवलपर्स को बड़ी राहत मिलेगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने की पीएम की अपील पर गृह मंत्री अमित शाह ने अमल करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ की कैंटीन में अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी। ये आदेश देश भर की कैंटीनों पर 1 जून से लागू होगा। अनुमान है कि इससे लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिवार वाले स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे। इसके अलावा अमित शाह ने देश की जनता से भी देश में बने उत्पादों के ज्यादा उपयोग की अपील की है। और अब फटाफट से मार्केट और कारोबार से जुड़ी हुई खबरें। तो पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद आज बाजारों ने जबरदस्त दौड़ लगाई है। सेंसेक्स 637 अंक चढ़कर 32,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो निफ्टी भी 187 अंक की तेजी के साथ 9,383 पर बंद हुआ। बाजार में आज पूरे दिन तेजी का माहौल रहा, लेकिन दिन में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी दिखी और निफ्टी आज की ऊंचाई से करीब 150 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी ऊपरी स्तरों से फिसला, लेकिन 800 अंकों की बढ़त के साथ ही बंद हुआ। आज बैंकिंग शेयरों ने धमाल मचाया। निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयर हरे निशान में बंद हुए। इनमें एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बैंकों के अलावा ऑटो, मेटल, रियल्टी और सरकारी कंपनियों में तेजी का रुझान दिखा। हालांकि फार्मा शेयरों में हल्का दबाव भी रहा। फार्मा और एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़ अन्य सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर निशान बंद हुए। दिग्गज शेयरों के साथ ही मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.5%, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2% चढ़कर बंद हुए। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही रहे। मारुति का चौथा तिमाही में मुनाफा 1796 करोड़ रुपए से गिरकर 1290 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस का अनुमान 1282 करोड़ रुपए का था। इस तरह मारुति की आय भी 21,459 करोड़ से घटकर 18,207 करोड़ रुपए रही, जबकि जी बिजनेस का अनुमान था 18,327 करोड़ रुपए। मारुति ने 60 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित भी किया है। एफएमसीजी कंपनी गोदरेज कंज्यूमर का कंसोलिडेटेड मुनाफा 75% गिरा है। कंपनी का मुनाफा 396 करोड़ रुपए से गिरकर 229 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि जी बिजनेस का अनुमान 310 करोड़ रुपए का था। कंपनी की कुल बिक्री 12% से ज्यादा लुढ़की है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा गिरा है। कंपनी का स्टैंड अलोन मुनाफा 10% गिरकर 1266 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में मुनाफा
1407 करोड़ रुपए था। चौथी तिमाही में बैंक के प्रोविजन में 6 गुना बढ़ोतरी हुई और ये 1047 करोड़ रुपए रहा। ब्याज से कुल आय में 17.2% की बढ़ोतरी हुई है और ये सालाना आधार पर 3560 करोड़ रुपए रहा है। आज सुस्ती के बाद सोने चांदी में थोड़ी गिरावट खरीदारी लौटी है और एमसीएक्स पर सोना 100 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 45,700 रुपए के ऊपर, चांदी हल्की तेजी के साथ 43,000 रुपए के पार कारोबार करता नजर आया। इधर शुरुआती कमजोरी से कच्चा तेल उबर गया। एमसीएक्स पर हल्की तेजी के साथ 2,000 रुपए के करीब पहुंचा। ब्रेंट क्रूड का जो है वो वापस $30 के पार निकल गया। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज मजबूती रही, लेकिन बंद होते होते ये सारी मजबूती गायब हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपया आज महज 4 पैसे मजबूत होकर 75.47 के स्तर पर बंद हुआ। आज की ट्रेडिंग सेशन में रुपया 75.27 के लेवल तक मजबूत हुआ था, लेकिन ज्यादा देर तक टिका नहीं रहा और लुढ़क गया। कल रुपया 75.50 पर बंद हुआ था। आज रुपया पूरे दिन 75.27 से 75.50 की रेंज में ही घूमता हुआ नजर आया। वेदांता की शेयर बाजार से डीलिस्टिंग की योजना है। 18 मई को कंपनी की बोर्ड इस पर प्रस्ताव पर विचार करेगी। आकर्षक वैल्यूएशन हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड के चलते डीलिस्टिंग का यह फैसला किया गया है। हिंदुस्तान जिंक से कंपनी को 4525 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला है। 87.5 के इंडिकेटिव भाव पर ओपन ऑफर का प्रस्ताव दिया गया है। आज वेदांता के शेयरों ने 10% तक की दौड़ लगाई, मगर फिर नीचे भी आ गए। शनिवार तक मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने मानसून के पहुंचने को लेकर अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 16 मई तक अंडमान के तटों से टकरा सकता है। केरल में मानसून 1 जून तक पहुंच सकता है। इसके बाद मुंबई आते आते मानसून को 11 मई तक का समय लग सकता है। दिल्ली में मानसून 27 जून को दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना मरीजों की संख्या 75,000 के करीब पहुंच गई है। देश में अब तक 2415 लोगों की मौत हो गई है। 24,385 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। एक्टिव संक्रमितों की संख्या 47,480 है। दिल्ली में सीआरपीएफ के 3 जवानों में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश भर में सीआरपीएफ जवानों में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 247 हो गई है। ओडिशा में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। ओडिशा में एक दिन में 101 कोरोना मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कोरोना संक्रमण की तादाद 538 हो गई है, जिसमें 419 एक्टिव मामले हैं। इनमें से 116 ठीक भी हुए हैं, लेकिन 3 की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 24,427 हो गई है। 5,125 संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 921 मरीजों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में मरीजों की संख्या 14,947 पहुंच गई है। यहां कोरोना से अब तक 556 मौतें हुई हैं। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में कोरोना के 46 नए केस सामने आए हैं। धारावी में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 962 हो गई है। यहां पर कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 31 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में एक दिन में कोरोना के 97 नए केस सामने आए हैं। पुणे कोरोना के कुल 3169 मामले सामने आए हैं और कोरोना से अब तक 161 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के लोगों को अब घर बैठे शराब मिल सकेगी। राज्य सरकार ने दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। अगले 2 दिन में इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। शराब की दुकानों पर फोन से ऑर्डर दिया जा सकेगा। शराब की दुकानों को 5 मई से खोलने की इजाजत दी गई है, जिससे दुकानों के बाहर भीड़ लगने लगी थी। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 12 बोतल शराब का ऑर्डर दे सकता है। ये शराब के दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों को इस काम के लिए रखें और शराब की लोगों के घर तक आपूर्ति सुनिश्चित करें। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 के करीब पहुंच चुकी है। आज 406 नए मरीज मिले, जबकि संक्रमण से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। 2129 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आगाह किया कि सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी पर लौटने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ेंगे।
सभी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अब तक के 7998 7998 केसेस हो गए हैं। कल 346 लोग ठीक होकर रिकवर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 2858 लोग दिल्ली में रिकवर हो चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर 106 डेथ दिल्ली में हो चुकी हैं और जो एक्टिव केसेस हैं वो 5034। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 3664 पहुंच चुकी है। आज लखनऊ के केसरबाग इलाके में 14 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे अब ये जगह बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। अब तक 70 कोरोना केस यहां पर मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में फैल चुका है। सिर्फ चंदौली ही इससे बचा हुआ है। कुल मरीजों में 1184 जमाती हैं। आगरा में पिछले 24 घंटे में 12 नए मरीज मिले हैं, जिससे कुल केसों की संख्या 794 पहुंच गई है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 1873 लोग ठीक कर घर भी गए हैं ठीक होकर। 82 की मौत हुई है। इलाज के बाद 1873 मरीज ठीक भी हुए। कोरोना संकट के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन से अब तक 8503 लोग लाए गए हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इस दौरान 31 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए फीडर फ्लाइट सहित 149 उड़ानें संचालित की जाएंगी। 19 मई को अमेरिका से भारत के जो नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए 7 उड़ानें भेजी जाएंगी। ये उड़ानें सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो और न्यूयॉर्क से उड़ान भरेंगी। दिल्ली से कल से शुरू हुई स्पेशल ट्रेनें अपनी मंजिल तक पहुंचना शुरू हो गई हैं। आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें आई, जिसके बाद से रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़ बढ़ गई है। यहां पर पटना, मुंबई और गुजरात के साबरमती स्पेशल ट्रेन पहुंची। एक साथ यात्रियों के उतरने से स्टेशन के बाहर काफ़ी भीड़ हो गई, क्योंकि लोगों को स्टेशन से घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। स्टेशन के बाहर न तो ऑटो है न टैक्सी है, इसलिए ज़्यादातर लोग पैदल ही घर को निकल पड़े।